गुड मॉर्निंग माय डियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोशन सर आप सभी को रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स के है ना चैप्टर तीसरा का मानव नेत्र है, जो हम लोग पहले वीडियो में पार्ट 1 पढ़ लिए थे। ठीक है, 1 से 50 नंबर तक कवर किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में 51 से लेके 109 नंबर तक कवर करेंगे। तो क्या है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन है ना, इससे सवाल हम लोग बनेगा। ठीक है, तो पहला सवाल है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। दृश्य प्रकाश में जो है वो किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है। पीला, बैगनी, लाल या हरा। पीला, बैगनी, लाल या हरा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी होगा। ठीक है, लाल का जो है तरंग दैर्घ्य ये अधिक होता है। सवाल नंबर 52 है कि किस रंग का विचलन है ना, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। न्यूनतम यानी कम होता है। तो किसका, लाल का है ना, ध्यान रखेंगे। लाल का जो है विचलन वो न्यूनतम कम होता है। सवाल नंबर 53 है कि विकासशील देशों में कितने करोड़ की व्यक्ति दृष्टिहीन है। दृष्टिहीन है 4 करोड़, 5 करोड़ या 3.5 या 10 करोड़। तो क्या है, 3.5 करोड़ है ना। विकासशील देशों में जो है वो 3.5 करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन है। सवाल नंबर 54 है मेरा कि किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा। निर्गत कोण का मान क्या होगा, तो क्या होगा, कोण I के बराबर होगा। निर्गत कोण क्या होगा, वो कोण I के क्या होगा, बराबर होगा। सवाल नंबर 55 है कि किसी प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, विचलन कोण, निर्गत कोण या प्रिज्म कोण या प्रिज्म कोण। तो कौन सा कोण कहेंगे हम लोग, विचलन कोण कहेंगे है ना, विचलन कोण कहेंगे। सवाल नंबर 56 है हम लोग का कि किसी प्रिज्म के दो पार्श्व पृष्ठों के बीच के कोण को क्या कहेंगे है ना। पार्श्व पृष्ठों के बीच के कोण को क्या कहेंगे, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी होगा। प्रिज्म का कोण क्या कहेंगे, प्रिज्म का कोण कहेंगे। सवाल नंबर 57 है हम लोग का कि किसी प्रिज्म से आपवर्तित प्रकाश किरणें है ना, किसी प्रिज्म से आपवर्तित प्रकाश किरणें प्रिज्म के आधार के समांतर होती है, पार्श्व पृष्ठों के समांतर होती है, या अभिलंब से दूर चली जाती है, या अभिलंब से 90 डिग्री पर झुक जाती है ना, झुक जाती है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या होगा, ए होगा। ठीक है, प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। सवाल नंबर 58 है हम लोग का कि नेत्रदान करने वाला व्यक्ति की जो आयु है, आयु सीमा होता है नेत्रदान है ना, 10 वर्ष। तो कौन सा व्यक्ति है जो नेत्रदान कर सकता है, कितनी उम्र में, 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष या इनमें से सभी। तो क्या होगा, किसी भी वर्ष नेत्रदान कर सकता है ना। सवाल नंबर 59 है कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल देना चाहिए। मतलब इंसान जब मरता है उसकी आंख निकालना कितने घंटे तक मतलब जिंदा रहता है। ठीक है, तो 2 से 3 घंटे के भीतर, 4 से 6 घंटे के भीतर, या 8 से 10 या 10 से 12 घंटे के भीतर। तो क्या है, 4 से 6 घंटे के भीतर ठीक है निकाल लेना चाहिए। सवाल नंबर 60 है हम लोगों का कि इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। कौन सा व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, संक्रामक रोग से पीड़ित, मधुमेह का रोगी, या दम्मे का रोगी। तो इनमें से क्या है, जो होगा बी और सी होगा। ठीक है, मधुमेह का रोगी और दम्मे का रोगी नेत्रदान कर सकता है, ये संक्रामक रोग से पीड़ित नहीं कर सकता है। सवाल नंबर 61 है कि निम्न में से कौन से ऐसे व्यक्ति है जो नेत्रदान नहीं कर सकता है। एड्स से पीड़ित, दमे से पीड़ित या मधुमेह से पीड़ित। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का ए होगा, यानी एड्स से जो पीड़ित है वो व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। अब हम लोग सवाल है कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपन। ठीक है, अब इससे सवाल बनाएंगे हम लोग। ठीक है, पहला सवाल है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपन उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपन उत्पन्न करता है कांच की सिल्ली, या समतल दर्पण, या गोल दर्पण, या प्रिज्म। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी होगा, यानी प्रिज्म। क्या होगा, प्रिज्म। सवाल नंबर 63 है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, परावर्तन, अपवर्तन, या पराकिरणन। तो क्या होगा, पराकिरणन। अगला सवाल है, सवाल नंबर 64 है कि प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है 550, 380 या 100 या 760। तो क्या होगा, 380 nm।
सवाल नंबर 65 है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म क्या होगा? प्रिज्म से, है ना। सवाल नंबर 66 है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है नीला, हरा, लाल या इनमें से सभी? या इनमें से क्या होगा? सभी। तो क्या होगा? इनमें से सभी। लाल, नीला, हरा सब होगा। सवाल नंबर 67 है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, यानी कि सफ़ेद रंग, है ना, तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है लाल, बैगनी, पीला, नीला। तो कौन सा सबसे लगेगा? तो बैगनी। ठीक है, बैगनी। सवाल नंबर 68 है कि प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन बैगनी प्रकाश से कम या हरे प्रकाश से कम या आसमानी से कम या सभी रंगों से कम या सभी रंगों से, तो क्या होगा? सभी रंगों से कम होता है। सवाल नंबर 69 है कि नीले वर्ण की प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा दिखेगा? तो कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। ठीक है। सवाल नंबर 70 है कि कौन रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? नीला, बैगनी, लाल या पीला? तो कौन सा है? लाल रंग, है ना। ठीक है, लाल रंग खतरे के सिग्नल में इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 71 है कि प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश गुजरने पर पर्दे पर 7 रंग देखे जाते हैं क्योंकि प्रिज्म 7 रंगों से निर्मित है, सूर्य के प्रकाश में कोई रंग नहीं है, या सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग मौजूद है, या इनमें से सभी उत्तर सही है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोगों का क्या होगा? सी होगा, यानी कि सूर्य के श्वेत जो है प्रकाश उसमें 7 रंग मौजूद है। सवाल नंबर 72 है कि द्वितीयक इंद्रधनुष में पानी की बूंद के अंदर कितने आंतरिक परावर्तन होती है? 1, 2, 3 या 4? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी होगा, यानी द्वितीय इंद्रधनुष, यानी द्वितीय मतलब 2। ठीक है। सवाल नंबर 73 है कि जब पानी की बूंद के भीतर एक ही पूर्ण परावर्तन होते हैं तो ऐसे इंद्रधनुष को कहा जाता है? प्राथमिक, द्वितीय या दोनों? तो क्या होगा? प्राथमिक इंद्रधनुष कहा जाता है। सवाल नंबर 74 है कि नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? हरा, पीला, श्यान या काला? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का बी होगा, श्यान। ठीक है। सवाल नंबर 75 है कि लाल तथा नीले वर्ण के प्रकाश मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? मजेंटा, नीला, लाल या पीला? तो कैसे कौन सा होगा? मैजेंटा, है ना, मैजेंटा। सवाल नंबर 76 है कि लाल तथा हरे वर्ण के प्रकाश के मिलने पर वर्णों के प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश उत्पन्न होगा? किस वर्ण का प्रकाश उत्पन्न होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या है? लाल, हरा, पीला या काला? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी सही होगा। सवाल नंबर 77 है कि इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? प्राकृतिक, कृत्रिम, दोनों? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए होगा। ठीक है, प्राकृतिक इंद्रधनुष जो है वो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। सवाल नंबर 78 है कि सूर्य के श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, प्रिज्म द्वारा इन रंगों से विभाजन को कहते हैं? अवक्षेपण, विक्षेपण या परिक्षेपण? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, विक्षेपण। सवाल नंबर 79 है कि कांच का अपवर्तनांक विभिन्न वर्णों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है, समान होता है या दोनों होता है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का ए होगा, यानी अलग अलग होता है। सवाल नंबर हम लोग का 81 है, नहीं, सवाल नंबर कितना है? 80। ठीक है, ये मिटा हुआ। ठीक है, ये कांच का अपवर्तनांक कितना है? ये 80। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? कांच का लाल, पीला, बैगनी या आसमानी? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का सी होगा, यानी बैगनी। सवाल नंबर 81 है कि कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम है? कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम है? बैगनी, पीला, लाल या हरा? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का बी होगा। ठीक है, लाल का अपवर्तनांक जो होता है वो कम होता है। सवाल नंबर 82 है कि एक प्रिज्म के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है। अगर दूसरा प्रिज्म उलटकर इन 7 रंगों को गुजरने दिया जाए तो कैसा रंग प्राप्त होगा?
पीला, लाल, श्वेत या बैगनी। तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर होगा बी होगा, है ना, लाल। ठीक है। सवाल नंबर 83 है कि श्वेत प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु लाल वर्ण के प्रकाश को परावर्तित करता है, तो उस वस्तु का वर्ण होगा बैगनी, पीला, लाल या आसमानी। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, लाल। ठीक है होगा लाल। सवाल नंबर 84 है कि प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश को एक पर्दे पर लिया जाए तो रंगों के बैंड को कहते हैं स्पेक्ट्रम, वर्ण विन्यास या विबग्योर या वर्ण क्रम। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या होगा ए, है ना, स्पेक्ट्रम। सवाल नंबर 85 है कि पेड़ की पत्तियां हरे वर्ण की दिखती है क्योंकि यह परावर्तित करता है। पेड़ की पत्तियां हरे वर्ण की दिखती है क्योंकि यह परावर्तित करता है हरे वर्ण को, लाल वर्ण को, पीले वर्ण को या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर हम लोग का ए होगा, हरे वर्ण को। सवाल नंबर 86 है कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा, तो कैसा प्रतीत होगा, काला। सवाल नंबर 87 है कि तीनों प्राथमिक वर्ण को उचित अनुपात में मिलाने पर श्वेत प्रकाश बनते हैं और इनमें से एक प्राथमिक वर्ण को घटाने पर प्राप्त वर्ण कहलाता है मिश्र वर्ण या मैजेंटा, सियान तथा पीला। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या होगा सी, है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी नंबर। ठीक है, ए और बी दोनों, क्या होगा ए और बी दोनों। अब हम लोग सवाल बनाएंगे वायुमंडल अपवर्तन से। ठीक है, वायुमंडल अपवर्तन से। ठीक है, 88 नंबर है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के वर्णों का इसको दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा प्रकाश का अपवर्तन के कारण, है ना, तारा जो टिमटिमाता है क्या है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सवाल नंबर 89 है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, परावर्तन, अपवर्तन या प्रकिरणन। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर हम लोग का बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सवाल नंबर क्या है 90 है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, गोलाकार, अंडाकार, चपटा या घनाकार। तो क्या होगा चपटा दिखता है। ठीक है। सवाल नंबर 91 है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है, 1, 2, 3 या 4 मिनट। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 2 मिनट। सवाल नंबर 92 है कि उदय और अस्त होते समय यानी सूरज डूबता है जिस जगता है ना, सूरज का जगना और डूबना समय सूर्य दिखाई देता है पीला, नीला या लाल या काला दिखाई देता है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लाल दिखाई देता है। अब हम लोग सवाल में प्रकाश का परिकिरणन से। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन से बना लिया, अब प्रकाश का परिकिरणन से बनाएंगे। सवाल नंबर 93 है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, नीला, काला, लाल या इनमें से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन नंबर बी होगा, काला। सवाल नंबर 94 है कि टिंडल प्रभाव की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो क्या होगा प्रकाश का परिकिरणन। ठीक है, ये सबको ध्यान है, प्रकाश का परिकिरणन। सवाल नंबर 95 है कि तरंग धैर्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है कैंडेला के रूप में, जूल के रूप में, एम्पियर या एंगस्ट्रम के रूप में। क्या है तो ऑप्शन नंबर डी होगा। सवाल नंबर 96 है कि किस वर्ण यानी रंग का तरंग धैर्य सबसे बड़ा है, लाल, नीला, पीला, बैगनी। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर हम लोग का ए होगा यानी लाल। सवाल नंबर 97 है कि जब वायुमंडल से होकर सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो आकाश का रंग नीला दिखता है क्योंकि वायु के सूक्ष्म कण बैगनी रंग की अपेक्षा हरे रंग की अधिक प्रबलता से परिकिरणन करता है। तो क्या ऑप्शन नंबर हम लोग का जो बी होगा, क्या है वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से परिकिरणन करता है। तो सवाल नंबर अगला है 98 कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरणन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव या क्रिंटल प्रभाव या ए और बी दोनों। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा टिंडल प्रभाव। सवाल नंबर 99 है कि अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकिरणन करते हैं, लाल, पीला, बैगनी या नीला।
तो क्या ऑप्शन नंबर सी होगा, नीला। सवाल नंबर 100 है, आकाश नीला क्यों दिखता है? आकाश नीला क्यों दिखता है? तो क्या दिखता है? धूलकणों और जलवाष्प से रहित होता है ना, धूलकणों और जलवाष्प से रहित होता है, इसलिए आकाश नीला दिखता है। सवाल नंबर 101 है कि यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों को साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश होगा। तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर हम लोग का? श्वेत या पीला, हरा या लाल। तो क्या होगा? श्वेत यानी उजला। सवाल नंबर 102 है कि किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज गुजरने पर यह कैसा दिखता है? किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज गुजरने पर तो कैसा दिखता है? तो कैसा दिखता है? प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई देता है। सवाल नंबर 103 है कि घने जंगलों से होकर जब प्रकाश पुंज गुजरता है तो वायुकण प्रकाश पुंज को परिकीर्णित करता है और प्रकाश पुंज का मार्ग स्पष्ट दिखता है। इस प्रभाव को क्या कहेंगे हम लोग? टिंडल प्रभाव कहेंगे। सवाल नंबर 104 है कि प्रिज्म इस प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त होकर अलग अलग दिखता है ना, बट के अलग अलग दिखता है। तो क्योंकि इनका अलग अलग जो होता है वो किसके कारण होता है? तरंग दैर्घ्य या एक ही तरंग या इनकी ऊर्जा समान है, या इनकी ऊर्जा क्या है? समान है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, तरंग दैर्घ्य है। सवाल नंबर 105 है कि पराबैंगनी प्रकाश तरंग दैर्घ्य अत्यंत कम है, वस्तुओं को देखना कठिन है, आसान है या दोनों? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है, कठिन है। सवाल नंबर 106 है कि प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है? प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है? तो किस पर करता है? प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइड पर। सवाल नंबर 107 है कि वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में अंधेरा मालूम पड़ता है क्योंकि, है ना, तो क्योंकि यानी कि धूलकण की कमी से सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। ठीक है। सवाल नंबर 108 है कि जब प्रकाश वायु के कणों पर पड़ता है तो कणों में आवेश कंपन करने लगते हैं और कंपन से प्रकाश उत्पन्न होता है और सभी दिशाओं में फैलने लगता है। तो इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकीर्णन, विकिरण या प्रकाश का विक्षेपण? तो क्या कहेंगे? प्रकीर्णन कहेंगे। सवाल नंबर 109 है, यानी लास्ट सवाल है। ठीक है। दूध और शुद्ध पानी से लेजर बीम किरण पुंज गुजरने पर शुद्ध पानी में प्रकीर्णित होता है, दूध में प्रकीर्णित होता है, या ए और बी दोनों? ऑप्शन नंबर हम लोग का बी होगा, दूध में प्रकीर्णन होता है क्योंकि इसमें कोलाइडी कण है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें।